मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे ग्रुप से मैं बिलोंग करता हूँ जिसमें बहुत से सकारात्मक लोग जुड़े हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश भदोही से हूँ और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग एमसीएल के सभी लोगों से कनेक्टिविटी है, कुछ लोगों को छोड़कर, जो कि सकारात्मक तरीके से एमसीएल की विचारधारा के साथ हैं। एमसीएल को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उन सभी लोगों के साथ जुड़ाव है और पूरे उत्तर प्रदेश में हम तेजी से कार्य करने के लिए तैयार हैं। इसको आगे भी ले जाएंगे। सौभाग्यशाली होने का पर्याय ये है कि इस ग्रुप के अंदर बहुत से लोग हैं ऐसे जो महाराष्ट्र से हैं और मुझे गर्व होता है कि ऐसे लोगों से जुड़ाव मेरा हुआ, जिसमें से कि मैं बात करूं, गणेश वाघमोड़े जी हैं, गणेश तरी जी हैं, अशोक कायंदे जी हैं, कंधारी जी हैं और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका नाम मैं शायद अभी भूल रहा हूं, लेकिन महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए तत्पर हैं। अपने तहसील को अपने तहसील की जिम्मेदारी लेते हुए बाकी सब लोगों को भी सकारात्मक रूप से अपने सकारात्मक विचारधारा से लोग जोड़े हुए हैं और डेली लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। मैं अगर देवीदास वाघमोड़े जी की बात करता हूं तो विट्ठल मुकने की बात नहीं भूल सकते। एक एमवीपी ऑनर होने के नाते खुद तो पॉजिटिव रहे, लेकिन बहुत से लोग उन्होंने पॉजिटिव करके रखा और ये सौभाग्यशाली है कि मेरा जुड़ाव उन लोगों से है। और कहीं न कहीं जब कोई भी जिम्मेदारी इन लोग को मिलेगी तो न अपने तहसील को, बल्कि अपने जिला को, अपने जो है जोन को और पूरे महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए लोग तत्पर हैं। और कहीं न कहीं इनको वो अधिकार मिलना चाहिए जो इसको आगे लेके चलेंगे। आज वैभव चौहान जी ने बहुत ही मेहनत किया है, कुछ अपने ग्रुप को लेके एमसीएल के अंदर ऐसा अमूल्य योगदान दिया है जो आगे चल के इतिहास बनेगा। और कहीं न कहीं आज के 5 साल 10 साल बाद जब एमसीएल एक बड़े मुकाम पे जब पहुंचा होगा तो इनके योगदान को कहीं न कहीं हम भूल नहीं सकते। और जरूर हमें ये याद रखना होगा कि इतने लोगों की कुर्बानियों के बाद या अथक प्रयास के बाद और ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने जो है ना इस विपरीत परिस्थितियों में लोगों को जोड़े रखा, तो कहीं न कहीं ये लोग और इन लोगों से जुड़ाव आज मेरा है, जो कहीं न कहीं मैं सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा कि भारत देश को अग्रणी ले जाने के लिए महाराष्ट्र का जो तबका है, जब ऐसा कि जब चारों तरफ आग लगा हुआ था, तो इन्होंने जो है कहीं न कहीं लोगों को जो है ना शांत रखा और एक विश्वास दिलाया और विश्वास की जीत भी हुई कि फंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हुआ और अगले हफ्ते से हम तेजी से कार्य इस पे करना शुरू करेंगे और ये इन्हीं का नतीजा है और सभी वो जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार हैं। अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक में, तो कर्नाटक में भी ऐसे योग्य व्यक्ति हैं जिन्होंने लोगों को शांत रखा। ऐसा नहीं है कि शांत रखने के लिए कहीं न कहीं वहां तकलीफें नहीं थी, तकलीफें बहुत थी और उस तकलीफों को ओवरकम करके कहीं न कहीं एमसीएल के अंदर विश्वास बनाए रखने के लिए जो हो सकता था प्रयत्न, उन्होंने सभी वो चीजें की। और आज तारीख बदला, समय बदला और एमसीएल कहीं न कहीं तेजी से कार्य करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आज वसंता पुजारी जी हैं, प्रवीण कुमार जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं और भी अनेकों प्रकार के लोग हैं जो कार्य करने के लिए तैयार हैं। आज कहने के कर्नाटका भी बड़े तेजी से कार्य करेगा और बड़ी खुशी की बात है कि इन लोगों से जुड़ाव भी मेरा रहा। और आज कर्नाटक की अगर बात करूं तो कर्नाटक में भी ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज को आगे ले जाने के लिए तत्पर हैं और उनको जो भी कार्य मिलेगा तो एमसीएल में अपना योगदान देते हुए इस चीज को आगे बढ़ाने का काम करेगी। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं गजानन बावने जी हैं, शैलेंद्र परिहार जी हैं, सुरेंद्र मौर्य जी हैं और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने प्रयत्न से लोगों को जोड़े रखा। जब एमसीएल को जरूरत था कि लोग एक दूसरे से जो है जुड़े और सकारात्मक रूप से शांत रहें, जब एमसीएल अपनी फंडिंग कंप्लीट कर लगी तो ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू करेगी। तो ये वो व्यक्ति हैं
जो अपना तहसील के अंदर सभी एमवीपी और किसानों को तो शांत रखा, लेकिन दूसरे के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनी। अब मौका है कि एमसीएल इनको जो है ना अपना तहसील तो डेवलप करने के लिए मौका जरूर दे, लेकिन अपने जिले स्तर पे और अपने जोनल स्तर पे और राज्य स्तर पे इनको मौका दे कि आगे बढ़े। और मुझे खुशी की बात है, जब मध्य प्रदेश जब अग्रणी होगा, जब ये लोग काफी एमसीएल को आगे लेके जाएंगे, तो मैं गर्व से कहूंगा कि मैं इन सभी व्यक्तियों से शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ। और मुझे गर्व होगा कि ये लोग जो है ना भारत को दिशा देने के लिए मध्य प्रदेश को एक अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। आज अगर गुजरात की बात करूं, तो गुजरात में बहुत से लोग हैं जिनको किसी न किसी रूप में एमसीएल के विजन मिशन को देख के सभी लोग जुड़े। माध्यम हो सकता है बीडीए, सीनियर बीडीए या प्राइम बीडीए रहे हो, लेकिन अंतिम ध्येय यही था कि एमसीएल के विजन मिशन को ही देख के लोग जुड़े। आज जब चारों तरफ आग लगी हुई है, तो आज मेरा जुड़ाव ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बहुत पॉजिटिव हैं, और ग्राउंड लेवल पे तकलीफ होने के बावजूद कहीं न कहीं वो लोग जो है अपने कार्य को कर रहे हैं और लोगों को पॉजिटिव कर रहे हैं। इसमें एक प्रमुख नाम है भरत भाई पटेल। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अ, उनसे जुड़े हुए हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं। आज अगर मैं बात करूं करसन भाई पटेल, दिनेश भाई और आज और भी बहुत से लोग हैं जो इसको कार्य कर रहे हैं। ईश्वर भाई पटेल इज टेक्निकली वेरी स्ट्रांग पर्सन, और वैदिक भाई पटेल जो कि वो भी जो है तैयार हैं, और जिसका नाम मैं अगर मैं भूल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं गुजरात में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। करसन भाई पटेल, खेती के बारे में उनको काफी अच्छा ज्ञान है, काफी नॉलेज है, और आज कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अच्छा कार्य ग्राउंड लेवल पे किया भी है। तो जरूरी ये है कि ऐसे लोग गुजरात को जो है ना मौका मिलेगा तो गुजरात को आगे ले जाने का कार्य करें। एक चंदू भाई रयानी जी हैं, और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास एक से ज्यादा तहसीलों के अंदर दखल है और वो ग्राउंड लेवल पे कार्य भी कर रहे हैं। तो जरूरी है कि इनको मौका मिले। और गुजरात जैसे कि एक अग्रणी राज्य है भारत देश में, जो है ना आर्थिक राजधानी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, तो गुजरात भी जो है एमसीएल के माध्यम से एक एग्जाम्पल सेट करें और इन लोगों के हाथ से कहीं ना कहीं एमसीएल जो सेफ है और आगे बढ़े, और 100% आगे बढ़ेगा। क्योंकि फंडिंग आने के बाद अब ग्राउंड लेवल पे जो काम शुरू करने की बात है, तो इनके हाथों में जो है एमसीएल महफूज रहेगा और तेजी से आगे बढ़ेगा। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ विश्ववादी दौर में, ये सभी जो योग्य व्यक्ति हैं जो गुजरात को आगे लेके जाएंगे, और इन सभी लोगों से मेरी कनेक्टिविटी है, मैं गर्व के साथ कह पाऊंगा। तो जरूरी ये है कि इन लोग को मौका मिले और गुजरात को आगे ले जाने के लिए ये लोग सभी लोग कार्य करें। अब मैं बात करूंगा वैसे ही उड़ीसा की, वैसे ही अनेकों अनेकों राज्यों की। सभी राज्यों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कार्य करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं योग्य व्यक्ति हैं और उनको आगे ले जाने के लिए योग्य आदमी हैं। और काम करते हुए मैं बात करूंगा विठल मुकनेट जी एमवीपी ऑनर है, कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज भी बहुत है। तो उनको उनके इस नॉलेज का लाभ उठाते हुए एमसीएल कहीं ना कहीं उनको एमसीएल के अंदर वो कार्य करें, तो आम आदमी से बनते हुए वो कंपनी के अच्छे पद पे पहुंच सकते हैं। वो कंपनी का डायरेक्टर बन सकते हैं, कंपनी के सीईओ बन सकते हैं। और ये मैंने जो है एमसीएल के प्लेटफॉर्म पे सुना है, अगर एक आम व्यक्ति भी चाहे तो अपने कार्य को जो है छोटे स्तर से करते हुए धीरे धीरे करके बड़े स्तर पे पहुंच सकता है और कंपनी का सीईओ भी बन सकता है। बड़े दुख की बात कहता हूं कि जो है ना ये कमाने की बात है, जो ये पद होता है ना, ये छीनने से नहीं होगा, नहीं आपके धमकी देने से होगा, नहीं अपने बड़ बोलेपन से होगा। आपको ग्राउंड लेवल पे कार्य करना पड़ेगा और ये कमाना पड़ेगा, छीनने से नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं मैं सौभाग्यशाली हूं कि इन लोगों से मेरा जुड़ाव है जो बोलने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं। अब वो वक्त आ गया है कि हम ग्राउंड लेवल पे ये कार्य करें। हम में से ही कोई व्यक्ति, जो एमसीएल ने कहा है, उस कार्य को करते करते धीरे धीरे अपनी योग्यता के आधार पे और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम से करते हुए कंपनी के सीईओ पद तक पहुंचे, न कि जबरदस्ती छीनने से जो है ना पहुंचे वहां।
और हम सभी कर्मठी हैं। अपने कर्म को करते हुए हम कहीं न कहीं अपने तहसील से अपने राज्य को और अपने पूरे देश को कहीं न कहीं गौरवान्वित करेंगे और दिशा में जो है ना आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि मेरे बहुत से साथी हैं, डॉक्टर राम बहादुर पाल हैं, दिग्विजय पटेल जी हैं, कपिल देव पटेल जी हैं, और यूपी की बात करूँ तो डॉक्टर शोएब सागर जी हैं और मनोज राजपूत जी हैं, और भी बहुत से ऐसे नाम हैं जो कि आगे कार्य कर रहे हैं और जो है ना उत्तर प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अगर बिहार की बात करूँ तो दुरिंदर राय जी हैं, प्रियेश कुमार जी हैं, और ऐसे व्यक्ति जो टेक्निकली तो स्ट्रांग है ही हैं, लेकिन कहने की मार्केटिंग फील्ड में भी इनका बहुत बहुत ही अच्छा जो है ना अनुभव है, और इन सब चीजों को तेजी से आगे ले जाने के लिए ये लोग तैयार हैं। और एमसीएल अब इस दौर में है कि सभी लोगों को जो है ना ये मौका देने जा रही है, तो सभी लोग आगे आए और तेजी से कार्य करें, और कहीं ना कहीं जो है ना भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए अपना अपना योगदान दें। ध्यान रखिएगा, छोटे से कार्य हम शुरू करेंगे, और सीईओ के पद तक हम सभी लोग को मौका है कि हम अपने कार्य करते हुए वहां पहुंच सकते हैं। तो आइए हम अपने कर्म से आगे बढ़े, न कि बड़ बोलेपन से या छीनने से जो है हम आगे बढ़े। तो अपने कर्म से एक नई दिशा दें एमसीएल को, और पूरे भारत देश को आगे बढ़ाने का काम करें। जय एमसीएल।